हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आज मैं कुछ कॉमन समर के प्लांट बताऊंगी जो परमानेंट होते हैं। आप इन्हें गर्मियों में लगाइए और इनमें बहुत अच्छी प्यारी फ्लावरिंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारे कनेर के फ्लावर खिले हुए हैं और ये पूरा फ्लावरों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर भरे हुए हैं इसके अंदर और बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग कर रहा है। जब टेरेस पे मैं आती हूँ और इसकी फ्लावरिंग देखती हूँ तो बहुत ही खुशी मिलती है मुझे। बहुत ही प्यारे फ्लावर लगते हैं ये और कितने प्यारे फ्लावर हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं और एकदम ढेरों ने फ्लावर दे दिए हैं। ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इस प्लांट की, बहुत ही इजी टू केयर है ये और बहुत सारी फ्लावरिंग देता है ये और इसकी फ्लावरिंग बहुत लंबी तरह से चलती है। ये इस समय से आपके मार्च से फ्लावर देना स्टार्ट कर देता है और ये आपके अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहता है बहुत ही अच्छे से। तो ये बहुत ही प्यारा गर्मी का परमानेंट प्लांट है। तो इतने प्यारे प्लांट तो कनेर को आप आराम से लगा सकते हैं अपने घर में। और मैंने देखिए एक टीन के प्लांटर में इसके लगाया हुआ है, तो गमले में भी लगा सकते हैं आराम से। ये दूसरा गर्मी का बहुत ही प्यारा सा फ्लावर देने वाला प्लांट गुलाचीन, जिसे प्लूमेरिया भी बोलते हैं, चंपा भी बोलते हैं इसको, और इसका एक फिरंगी पानी भी नाम है। तो इसे किसी भी नाम से भी आप कह सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा फ्लावर देने वाला और इसमें बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं और बहुत ही डिफरेंट तरह के भी फ्लावर आते हैं। मेरे पास सिर्फ इसमें एक वाइट वैरायटी है और इसके अंदर और भी कलर के आते हैं, पिंक शेड का भी आता है और भी शेड के आते हैं। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर होते हैं। इसके अंदर दो वैरायटी ज़्यादातर आती है, एक देसी वैरायटी होती है और एक ये इंग्लिश वैरायटी है। तो ये कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाती, इसकी भी फ्लावरिंग लंबे समय तक चलती है। पर जब विंटर आते हैं तो ये फ्लावर बंद कर देता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ हमेशा ग्रीन मिलेंगी आपको, बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। और जो देसी होते हैं वो बिल्कुल पत्ती छोड़ देते हैं विंटर के टाइम पे। इस तरह की देसी वाली वैरायटी है और इसमें भी मेरे पास दो शेड हैं, एक रेड शेड है और एक येलो शेड है। येलो और क्रीम कलर का मैच है। तो देखिए ये पत्ती बिल्कुल छोड़ देता है। अब इसमें देखिए न्यू लीव आने लगी है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बिल्कुल ग्रीन बना रहता है, बस फ्लावर नहीं आते और बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं। और ये भी बहुत ढेरों फ्लावर देता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है ये गर्मी का और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे प्लूमेरिया के प्लांट गर्मियों में। तो गर्मी का बहुत ही प्यारा सा प्लांट है जेट्रोफा। इसके बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे फ्लावर आए हुए हैं और ये हमेशा फ्लावरिंग देता है, चाहे वो विंटर हो चाहे वो आपका समर हो। इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है और ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। इसके ऐसे ही रेड रेड से थोड़े से फ्लावर होते हैं, कितने प्यारे हैं आप देख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ फ्लावर की शेप। तो इसमें दो शेड है मेरे पास, एक पिंक शेड है और एक ये रेड शेड है। तो मैं पिंक भी आपको दिखाती हूँ। और यही बहुत इजी टू ग्रो होता है, इसे आप कटिंग से भी बना सकते हैं, इसे सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इसे कटिंग से बनाया है और पिंक वाले को मैंने सीड से ग्रो किया है। तो ये पिंक शेड है और धीरे इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो ये देखिए पिंक शेड है और ये मैंने सीड से ग्रो किया है। अपने का ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसके येलो फ्लावर तो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। इसे बोलते हैं येलो ट्रम्पेट और इसका एक नाम और भी है, गौरी चौरी करके भी बोला जाता है। ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावर देने वाला प्लांट है और इसकी भी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे से चलता है, बहुत फ्लावरिंग देता है। गर्मियों में पूरे इस प्लांट में आपको येलो येलो फ्लावर मिलते जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगते हैं येलो फ्लावर ये। और ये भी सीड से भी ग्रो हो जाता है, मैंने इसको सीड से ग्रो किया था और कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं, गर्मी के बहुत ही प्यारे फ्लावर होते हैं ये प्यारा प्लांट है ये काम में। इसके भी बहुत ही छोटे से फ्लावर आते हैं वाइट वाइट और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे बढ़िया बात कामनी की ये लगती है मुझे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट्स और बी को अट्रैक्ट करती है। तो ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आपके एडेनियम में सीड पॉट नहीं जनरेट हो रहा है तो आप इसी के पास में ही रखिए इस एडेनियम को, देखिए उसमें सीड पॉट जनरेट हो जाएगा। नन्हे नन्हे से फूल बहुत ढेरों फ्लावर देती है ये और ये भी बहुत ही परमानेंट प्लांट है। ये एक बार आप लगा लेंगे तो ये कभी भी जाने वाला नहीं है और हमेशा फ्लावरिंग देता रहेगा। इसमें भी फ्लावरिंग बहुत आती रहती है और ये देखिए इसमें फ्लावर बट आनी शुरू हो गई हैं। तो ये देखिए कितनी सारी फ्लावर बट्स आनी शुरू हो गई। बहुत बहुत ह्यूज फ्लावर देता है ये, बिल्कुल गुच्छों में, और पूरा प्लांट ढक जाता है।
बहुत ही प्यारा प्लांट है हिबिस्कस, इसे गुड़हल बोलते हैं हिंदी में, और इसके भी फ्लावर बहुत ही प्यारे होते हैं। ये दो वैरायटी में आता है, नॉर्मल वैरायटी जो नॉर्मल मिलती है और एक हाइब्रिड वैरायटी होती है जिसमें मल्टी शेड्स आते हैं। तो ये मेरा नॉर्मल रेड वैरायटी है और इसके अंदर बहुत ही सिंगल पेटल्स में फ्लावर आते हैं, बहुत ही प्यारे रेड शेड के फ्लावर आते हैं। एक मेरे पास रेड में है डबल फ्लावर वाली वैरायटी, फ्लावर वाली वैरायटी है और इसमें भी बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं। इसमें डबल फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर, और ये भी खूब फ्लावरिंग देता है गर्मियों के अंदर। इसके अंदर हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। तो उसके बाद भी मेरे पास दो शेड हैं, एक पिंक और एक ऑरेंज शेड है। ऑरेंज वैरायटी है और बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं। पिंक शेड की हाइब्रिड वैरायटी वाला हिबिस्कस है और देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स आ गई हैं। येलो फ्लावर देने वाला होता है, गर्मियों का सबसे प्यारा सा प्लांट होता है ये। तो ये बोगनविलिया के फ्लावर हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बोगनविलिया भी बहुत ही प्यारी होती है इस समय गर्मियों में लगाने के लिए, और बहुत ही फ्लावरिंग करती है। आप देख रहे हैं कितने प्यारे फ्लावर इसमें अभी खिले हुए हैं। ये तो मैंने कटिंग बनाई थी, तो ये बहुत अच्छे से अब चल गई हैं और इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो अब मैं इन्हें प्रॉपरली पॉट दूंगी, तब तक इनमें फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी सी हो रही है। तो गर्मी के ये भी बहुत ही प्यारे प्लांट होते हैं जिन्हें आप लगाइए, और बहुत ही हीट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। तो इनमें ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ी वाटरिंग होनी चाहिए प्लांट के अंदर। लेकिन फ्लावर बहुत ही प्यारे फ्लावर देते हैं, आप देख सकते हैं कितने प्यारे फ्लावर लग रहे हैं और बहुत ही कलर्ड में आती है। तो मेरे पास अभी मैंने इसमें येलो शेड की बनाई है, एक ऑरेंज में मल्टी फ्लावर वाली बनाई है और एक पिंक बनाई है, लाइट पिंक, एक डार्क पिंक, इसी में एक पर्पल भी है। तो वो अभी उसमें फ्लावर नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही प्यारी है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसे भी आप गर्मियों में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट होता है और बहुत ही फ्लावरिंग देने वाला प्लांट होता है, ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है इसकी। मधुमालती है या मालती बोलिए या बसंत मालती बोलिए, तो ये मैंने टीन में ग्रो कर रखी है और देखिए इसमें कितने प्यारे से पर्सलेन के फ्लावर खिल रहे हैं। तो ये वही बेल आप लगा सकते हैं गर्मियों में, ये भी एक कॉमन बेल है और हर घर में आपको मिल जाएगी। तो मैंने इसको एक छोटे से प्लांटर में लगा रखा है, वो भी टीन के प्लांटर में लगा रखा है। तो इसके भी फ्लावर बहुत ही प्यारे आते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है ये बेल, और बहुत जब इसे फ्लावर आते हैं तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इसको ज़मीन में लगाएं, ये गमले में भी लग जाती है और उसमें भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करती है। बस ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है, लेकिन फ्लावर उसमें भी आ जाते हैं। तो मैंने छोटी सी भी बेलें लगा रखी हैं जिनमें फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। तो ये भी एक कॉमन बेल है मधुमालती की जो सभी लोग लगाते हैं। बेला बहुत ही प्यारे फ्लावर होते हैं बेला के, और बहुत ही खुशबूदार होता है ये बेला। तो ये मेरे पास जो है वो डबल पेटल्स में है और एक है मल्टी पेटल्स का। तो बेला भी बहुत ही प्यारा प्लांट होता है गर्मी का और बहुत ही खुशबूदार फ्लावरों से भरा होता है। और ये भी आपकी तीन वैरायटी फ्लावर की वैरायटी में आता है, एक डबल पेटल की फ्लावर की वैरायटी में आता है, एक सिंगल पेटल के फ्लावर की वैरायटी में आता है और एक मल्टी पेटल्स के फ्लावर की वैरायटी में आता है। तो कितने प्यारे फ्लावर इसमें निकल रहे हैं बेला में इस समय, और ये ज़मीन पे लगा हुआ है और ये ऊपर तक मैंने टेरेस तक इसको फैलाया हुआ है। तो कितना प्यारा लग रहा है इस समय बेला, और इसकी भी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और इसको भी आप कहते कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है ये। तो ये मेरे फ्रंट गार्डन बेला का प्लांट है और इसमें जो फ्लावर आते हैं वो मल्टी पेटल्स में आते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर इसमें भी आए हुए हैं और बहुत सी बर्ड्स आई हुई हैं। तो ये बिल्कुल फैला हुआ है बहुत पीछे तक का, तो इसमें बर्ड्स काफ़ी आ गई हैं। तो ये बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग करता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और मैंने इसको फ्रंट गार्डन में ही लगाया हुआ है, डायरेक्ट ज़मीन में लगा हुआ है। लेकिन जब बेला के फ्लावर आने से पहले अगर आप बेला की थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं तो बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग आती है बेला में। अगर आपने पॉट में लगाया है तो फर्टिलाइज़र बहुत नीट होती है बेला को जब स्टार्टिंग टाइम, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसमें कोई भी फ्लावर नहीं आते हैं और पत्ते भी इसके ख़राब होने लगते हैं। तो जब ये डॉर्मेंसी से वापस लौट के आता है तो उस पर फर्टिलाइज़र की नीड होती है। अगर आपने इसे पॉट में लगाया है, वैसे तो मिट्टी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं तो उसमें फ्लावर बहुत अच्छे से आते हैं। पर पॉट में लगा आपने लगाया है तो ज़रूर उसको फर्टिलाइज़र दीजिए।
टिकोमा, ये बहुत ही प्यारी बेल है। इसमें 3 शेड के फ्लावर आते हैं, एक येलो शेड, ऑरेंज शेड और एक पर्पल शेड। तो जो मेरे पास बेल है ये टिकोमा की, इसके अंदर ऑरेंज शेड के फ्लावर आते हैं और बहुत ही प्यारे फ्लावर होते हैं। बहुत ही सुंदर लगने वाली बेल है। तो जब विंटर आता है तो ये बेल सूख जाती है, बिल्कुल लकड़ी जैसी देखिए आप दिख रहे हैं, हो जाती है। और जैसे जैसे समर आता जाता है वैसे ये ग्रीन होने लगती है और इसमें भी बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग लगती है। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अगर आपको। तो मैंने इसे भी एक पॉट में लगाया हुआ है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये बहुत फैलती है, पर मुझे पॉट में लगानी थी तो इसलिए मैंने इसको पॉट पे लगाया हुआ है और बहुत अच्छे तक ऊपर तक चढ़ गई है ये। तो देखें बहुत प्यारी लगती है बेल टिकोमा। ये बॉटल बुश का प्लांट है, तो इसकी मैंने कटिंग बनाई थी और इसके भी बहुत ही प्यारे फ्लावर निकलते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं रेड शेड के अंदर। और इसमें भी 2 वैरायटी आती हैं। ये नॉर्मल वैरायटी है जो इसकी मैंने कटिंग ग्रो की थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। एक चाइनीज़ वैरायटी आती है, तो उसके भी फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग आती है और बहुत देर तक चलती रहती हैं और खूब फ्लावरिंग देता है ये डबल फ्लावर वाली चांदनी का प्लांट है। इसमें बहुत ही प्यारे फ्लावर वाइट शेड में आते हैं और मैंने इसे पॉट में लगाया हुआ है और 12 इंची के पॉट में लगाया हुआ है। और मैंने भी इसकी कटिंग ग्रो की थी, तो मैंने इसे पॉट में और प्लस रहते मैंने ज़मीन में दोनों में लगाया हुआ है। तो इसके भी फ्लावर बहुत ही अच्छे आते हैं और देखिए आप देख रहे हैं इसमें फ्लावर बड्स आई हुई हैं। तो ये भी एक गर्मी का बहुत ही प्यारा और वाइट फ्लावर देने वाला प्लांट है। बहुत प्यारे फ्लावर आते हैं घने घने से। तो ये डबल फ्लावर वाला है। तो ढेरों बर्ड्स आई हैं, आप देख सकते हैं। और ये मेरे दूसरे कनेर की वैरायटी है, तो इसके में भी 5 पेटल्स में फ्लावर खिलते हैं और इसके भी मैंने 3 शेड बनाए हुए हैं, एक वाइट, रेड और एक पिंक शेड बनाया हुआ है, सेम यही कलर। तो ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावर है और इसके बहुत ही अच्छे से फ्लावर खिलते हैं इस प्लांट के। तो बहुत सुंदर लगता है ये। और सेम मेरा फिर से ये कनेर आ गया है और ये तो मल्टी पेटल्स वाला है। और इधर देखिए जेट ट्रोफा लगा हुआ है रेड शेड में, बहुत ही प्यारे से फ्लावर खिले हुए हैं इसके। तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावर देता है और बहुत ही प्यारे फ्लावर इसके लगते हैं मुझे जेट्रोफा के। तो जितने भी मैंने कॉमन प्लांट थे आपको बता दिए हैं। ये गर्मी के बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं और बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग करते रहते हैं ये। तो आप इन्हें भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा केयर की नीड नहीं होती है। बस ये जब समर आए, इनका टाइम आया तो आप इन्हें कटिंग कर दें। जब से इनका टाइम ओवर हो जाता है तो इनको बाद में जब समर में स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी कटिंग कर देंगे तो इनमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग आती है। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।